बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपना नावल एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीद शाकी, एपिसोड नंबर 39। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये जो नावल है एक दुश्मन जान से प्यारा है, इसके जो कॉपीराइट्स हैं वो मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड और अरीज के चैनल के पास रिज़र्व है, लिहाजा कोई भी इसको चोरी करने से गुरेज करें। और जो इसकी पीडीएफ परचेज़ करना चाहता है वो आज जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई थी उनको सेंड हो चुकी हुई है कंप्लीट नावल की पीडीएफ। तो बाकी अगर कोई और परचेज़ करना चाहता है तो अरीज के पेज के ऊपर जाके कांटेक्ट करें। आप जैसे पेमेंट करेंगे आपको फौरी तौर पे मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ इसकी ई बुक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी किस्त एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीद शाह, एपिसोड नंबर 39। लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। इज़्ज़त बेयकीनी से खुले दरवाजे को देख रही थी जहां ज़ोराक खड़ा बेबाक निगाहों से इसे सर से पैर तक घूर रहा था। सुर्ख रंग की वो मुख्तसर लिबास इसके घुटनों से थोड़ा ही ऊपर थी और इसकी दिलकशी को और भी नुमाया कर रही थी। ज़ोराक के होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। इसने ज़ेरे लब सीटी बजाई जो इज़्ज़त के दिल में एक सुई की तरह चुभ गई। शर्म से इसका चेहरा लाल हो चुका था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने इसे पत्थर का बना दिया हो। बीबी हिम्मत तू मार ली, हुण तेनू कौन बचाएगा। ओह वाओ, ज़ोराक ने धीरे धीरे अंदर कदम रखते हुए कहा। इसकी नज़रें एक लम्हे को भी इज़्ज़त से नहीं हटी थी। हुण नहीं हटदियां हुईयां। तो मेरी बीवी को ऐसी ड्रेस भी पहननी आती है। मैं तो समझा था तुम्हें सिर्फ वो लंबे चौड़े लिबास ही रास आते हैं। मुझे तो लगा था कि इस ज़िंदगी में इस तरह का नज़ारा मिलेगा नहीं मुझे। इसके लहजे में शरारत और तहसीन दोनों थी। इज़्ज़त ने जल्दी से अपने हाथों से लिबास को खींचकर थोड़ा लंबा करने की कोशिश की, मगर बेकार। वो घबराहट सी गई। आप प्लीज़ उधर देखें। मैं ही नहीं, प्लीज़ यहाँ से जाएं बाहर। वो बुरी तरह से पज़ल हो गई थी। ज़ोराक ने मुस्कुराते हुए इसके बिल्कुल करीब आकर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींच लिया। इनके जिस्म एक दूसरे से मस हुए तो इज़्ज़त की सांसें अटक गई। इसकी नज़रें बेख्तियार ज़ोराक के सीने पर जा ठहरी। बाहर क्यों जाऊं डार्लिंग, जब मेरे काम की चीज़ तो अंदर है। जब मेरे सामने इतनी खूबसूरत चीज़ हो तो मैं बाहर क्यों जाऊं। इसकी आवाज़ गहरी और नशीली थी। और रही बात इसे लंबा करने की, तो डार्लिंग अभी ये लंबा नहीं होगा, बल्कि शायद। वो जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ गया। इज़्ज़त के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या कह रहे हैं आप। इसके अधूरे जुमलों और शरारती निगाहों पर वो कंफ्यूज हो रही थी। जब ज़ोराक ने इसकी गर्दन पर नरमी से बूसा दिया। वही जो तुम समझ रही हो। तुमने एक मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम सच में बहुत दिलकश हो और मैं तुम्हारी इस दिलकशी को पूरी तरह से महसूस करना चाहता हूँ। इज़्ज़त ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके दिल में अजीब सी हलचल मच रही थी। वो कंफ्यूज थी, घबरा भी रही थी, मगर ज़ोराक की कुर्बत में एक अनजाना सा सुकून भी महसूस कर रही थी। इसकी तमाम मज़ाहमत जैसे पिघल रही थी। ज़ोराक ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से इसके लबों पर अपने लब रखे। इस तरह से घबराओ मत इज़्ज़त, मैं तुम्हारा महरम हूँ और मुझे तुम्हें हर रूप में देखने का पूरा हक हासिल है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। वो सरगोशी कर रहा था। इसकी सांसें इज़्ज़त के चेहरे से टकरा रही थी। इस मुख्तसर से लिबास में यहाँ खड़े खड़े तुम्हें सर्दी लग रही होगी, इसने शरारत से कहा और एक लम्हे का इंतज़ार किए बगैर इज़्ज़त को अपनी बाहों में उठा लिया।
इज़्ज़त ने बेख्तियार इसके गले में बाहें डाल दी। इसका चेहरा ज़ोराक के सीने में छुपा हुआ था। कमरे में पहुंचकर ज़ोराक ने इसे नरमी से बेड पर उतारा और इस पर झुक गया। इज़्ज़त की सांसें तेज़ हो चुकी थी। इसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। कमरे में सिर्फ इनकी धड़कती हुई सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ज़ोराक की निगाहें इज़्ज़त के चेहरे पर मरकूज़ थी। इसकी हर अदा इसके दिल को और भी बेचैन कर रही थी। इस रात का हर लम्हा इनके रिश्ते में एक नई गहराई, एक नया जुनून भरने वाला था। ज़ोराक की निगाहें इज़्ज़त के चेहरे पर मरकूज़ थी। इसकी हर अदा इसके दिल को और भी बेचैन कर रही थी। इज़्ज़त की शर्म से झुकी पलकें और लबों पर थरथराहट ने ज़ोराक के अंदर एक नया जुनून बेदार कर दिया। इसने अपना हाथ आहिस्ता से इज़्ज़त के गाल पर रखा। इसकी उंगलियां नरमी से इसकी जिल्द पर फिसली तो इज़्ज़त की सांसें मज़ीद तेज़ हो गईं। तुम बहुत खूबसूरत हो, ज़ोराक ने सरगोशी की। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि इज़्ज़त को लगा वो सिर्फ महसूस कर रही है, सुन नहीं रही। और मुझे तुम्हारे हर रंग से प्यार है। इज़्ज़त की आंखों में एक लर्जिश आई। इसने अपनी पलकें उठाकर ज़ोराक की आंखों में देखा। इन आंखों में शिद्दत थी, एक ऐसी शिद्दत जो इज़्ज़त को बेखुद कर रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज हलक में ही अटक गए। ज़ोराक ने धीरे से अपना चेहरा इज़्ज़त के करीब किया। इसके लब इज़्ज़त के लबों से बस 1 इंच के फासले पर थे। इज़्ज़त की सांसें जैसे थम सी गई थी। वो ख़ुद को दुनिया माफिया से बेखबर पाने लगी थी। ज़ोराक के लबों का लमस महसूस होते ही इज़्ज़त ने बेख्तियार इसकी कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में भेंच लिया। कमरे में सिर्फ इन दोनों की धड़कनों का संगीत सुनाई दे रहा था। ज़ोराक ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया, गोया इज़्ज़त को इस शिद्दत को महसूस करने का मौका दे रहा हूँ। फिर इसने अपने लब इज़्ज़त के लबों पर रख दिए। एक गहरा, पुरजोश, मदहोश कर देने वाला लमस इसके लबों पर छोड़ते हुए वो बेकाबू होने लगा। ये लमस सिर्फ लबों का नहीं था बल्कि रूहों का मिलाप था, जिसमें पिछले तमाम शकूक व शुबहात, तमाम गलत फहमियाँ पिघल रही थी। इज़्ज़त ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस लम्हे इसे दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं थी, ना इसके माजी की, ना ज़ोराक के गुस्से की, ना किसी और की परवाह। वो बस इस गुर्बत में ख़ुद को गुम कर देना चाहती थी। ज़ोराक ने इसे मज़ीद अपनी बाहों में समेट लिया और इनकी गुर्बत की शिद्दत कमरे के माहौल में फैल गई। ये रात सिर्फ जिस्मानी मिलाप की नहीं थी बल्कि रूहों के गहरे ताल्लुक़ की थी। एक ऐसा लम्हा जहाँ इनके रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो रही थी। अगली सुबह ज़ोराक की आंख काफ़ी देर से खुली। इसने करवट बदली तो इज़्ज़त को अपने करीब पुरसकून सोते हुए पाया। गुज़िश्ता रात की कुर्बत और शिद्दत ने इसके दिलो दिमाग को एक गहरा सुकून बख्शा था, मगर इसके अंदर के सवालात अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे। वो जितनी देर तक जवाब नहीं मिलेगा ख़त्म कितना होंगे। इसने वक्त देखा, सुबह के 10 बज रहे थे। इसे याद आया कि ऑफ़िस में बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना होगा। इसी लम्हे इसके फ़ोन पर समत का मैसेज आया। सर, हमने इस आदमी के बारे में पता लगवा लिया, आप बस जल्दी से ऑफ़िस आएँ। ये मैसेज पढ़ते ज़ोराक के चेहरे पर एक नई संजीदगी छा गई। इसकी आंखों में तजस्सुस और गुस्सा दोनों थे। वो फ़ौरन बिस्तर से उठा, इज़्ज़त के माथे पर एक नरम बूसा दिया ताकि इसे नींद से बेदार ना करे, और तेज़ी से तैयार होने लगा। इसे जल्द अज जल्द ऑफ़िस पहुंचना था ताकि इस शख्स का पता लगाया जा सके जिसने इसकी बीवी पर ऐसी घटिया तोहमत लगाई थी। तैयार होकर वो तेज़ी से घर से निकला। इसके कदमों में उछलत थी। इसका जहन आने वाले इंकशाफात के बारे में सोच रहा था। इज़्ज़त की आंख खुली तो कमरे में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी।
इसे याद आया कि कल रात 12 बजने से पहले ज़ोराक इसे अपनी बाहों में भर चुका था, जिसकी वजह से बाद में इसे सालगिरह का होश ही नहीं रहा था। इसकी तमाम तर वजह ज़ोराक की गुर्बत में गुम हो गई थी। लेकिन सुबह फजर के वक्त जब ज़ोराक गहरी नींद में था, इसने नरमी से ज़ोराक के गालों को चूमा था और इसे ज़ेरे लब सालगिरह मुबारक कहा था। वो गहरी नींद सो रहा था, इसे पता नहीं चला था, इसलिए वो इसके जागने से के बाद इसे विश करने का इरादा रखती थी, मगर इससे पहले ही वो जा चुका था। तो फ़ोन करके कर दे। इसने करवट बदली और ज़ोराक को अपने पहलू में न पाकर एक लम्हे को मायूस हुई। आज ज़ोराक की सालगिरह थी और वो इसके साथ ही उठना चाहती थी। इसने जल्दी से वक्त देखा, सुबह के 11 बज चुके थे। बर्थडे आ गई है। इसका दिल एक लम्हे को बैठा। काम बहुत ज़्यादा था और वक्त बहुत कम। वो तेज़ी से बिस्तर छोड़ चुकी थी। आए अज तो इंकशाफात दा दिन है, अज तो बड़े वड्डे वड्डे सरप्राइज़ मिलने ने। वो जल्दी से तैयार हुई और नीचे आई। आरिफ पहले ही हाल में मौजूद था। इसके चेहरे पर एक पुरजोश मुस्कुराहट थी। चलिए मैडम, हम तैयारी करते हैं सर की सालगिरह की। मैं तो कब से आपके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सर भी बड़ी जल्दी में घर से निकले, इन्हें अपने ऑफिस पहुँचना था। ओ भाई तू ना उनके नाल तैयारियां करा, तेरी मेहरबानी। आरिफ ने इज़्ज़त के नीचे आते ही वो सारा प्लान जो पहले ही तैयार कर चुका था इसे बताना शुरू किया। हाल में 2 आदमी भी आ चुके थे डेकोरेशन करने के लिए। वो गुब्बारे, बैनर्स और लाइट्स लगाना शुरू कर चुके थे। इज़्ज़त ने किचन में जाकर केक की तैयारी शुरू कर दी। इसके चेहरे पर खुशी और जोश था। वो ज़ोराक के लिए अपने हाथों से केक बनाना चाहती थी ताकि ये सालगिरह इसके लिए यादगार बन जाए। यादगार तो बड़न वाली हुण तेरे वालों बनदी या ओदी अद्धी अधूरी मंगेतर वालों बनदी, ऐ तो वक्त दसेगा। आरिफ भाई, ये गुब्बारे यहाँ लगाएं और वो बैनर उस दीवार पर। इज़्ज़त किचन से हदायत दे रही थी। इसकी आवाज़ में एक नई तवानाई थी। आरिफ भी पूरी तंदही से काम में लगा हुआ था। वो डेकोरेशन करने वाले आदमियों को हदायत दे रहा था और साथ ही सलमान को भी बार बार हुक्म मिल रहे थे कि फ़लाँ चीज़ लेकर आए या फ़लाँ काम करें। सलमान हर छोटी से छोटी तफसील अरूसा को मैसेजेस के ज़रिए भेज रहा था। एक एक लम्हे की खबर वहाँ पहुँचा रहा था। वो घर में जारी हर सरगर्मी पर गहरी नज़र रखे हुए था। इसका चेहरा बेतासुर था, मगर जहन में बहुत कुछ चल रहा था। लानत दा मारे आया, जिस थाली में खाता नमक हराम ओथे ही छेद कर दा। तो बीबी नू दिमाग में ईट मारो ला के इसके, जिन्हें नू रखिया घर चंगा भला उस दिन कढ़न लगा सी ज़ोराक। जबकि बेग भी अपने कमरे के दरवाजे से झांक कर या कभी सहन में टहल कर घर में होने वाली तमाम हलचल का बगौर जायज़ा ले रहा था। इसके होंठों पर एक मानी खेस मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी बड़े मंसूबे की कामयाबी का जश्न मना रहा हो। वो लोग ज़ोराक की सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ़ थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि आज क्या होने वाला है। तुसीं अपनी तैयारियां च मसरूफ़ थे, अपनी बगैरतियां च मसरूफ़। इज़्ज़त किचन में केक की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इसके चेहरे पर खुशी और जोश नुमाया था। अचानक बेग कमरे से निकलकर इसके करीब आया। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत के आसार थे। इसने आहिस्ता से इज़्ज़त का हाथ थामने की कोशिश की। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। बेग की आवाज़ में लर्जिश थी। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी। इसने इज़्ज़त के हाथों को थामने की कोशिश की। इज़्ज़त ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, इसने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि आप जैसे इंसान से मैं कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकती। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। बेग ने मज़ीद इल्तिजा की। बेटी, एक दफ़ा, बस एक दफ़ा मेरी बात सुन ले।
मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं आपको माफ़ करने का हौसला खुद में नहीं पाती। इज़्ज़त ने इसकी बात काट दी। प्लीज़ आप मुझे मजबूर ना करें। इसने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, गोया इसका वजूद ही इसे नागवार गुजर रहा हो। मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन है आज, मेरे शौहर की सालगिरह। इज़्ज़त ने अपनी आवाज़ में नाराज़गी दिखाते हुए कहा। प्लीज़, मैं आपको माफ़ करने का हौसला खुद में नहीं पाती। मेरी ज़िंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं है। आप यहाँ से चले जाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके लहजे में कोई नरमी ज़ाहिर नहीं हुई। इसकी हर बात पत्थर की तरह सख्त थी। बेग ने इज़्ज़त के चेहरे पर फैली बेरुखी और नाराज़गी को देखा। इसे एहसास हो गया था कि इज़्ज़त इसे कभी माफ़ नहीं करेगी। वो सर झुकाकर खामोशी से वापस अपने कमरे में चला गया। इसकी उम्मीदें टूट चुकी थी और इज़्ज़त ने इसे ये वाज़ेह कर दिया था कि अब इनके दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। चलो वो कहीं सच्चियाँ उम्मीदां लेके ऐसी बगैर दियां लियां उम्मीदां ले ऐसी लानत दा मारिया। मायूस होकर बेग खामोशी से अपने कमरे में चला गया। इसके चेहरे पर अगरचे नदामत थी, मगर अंदर ही अंदर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल रही थी, क्योंकि इसका मंसूबा अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। कमरे में दाखिल होते ही इसने अपना फ़ोन निकाला और अरूसा को कॉल मिलाई। चंद ही लम्हों में कॉल उठा ली गई। हेलो अरूसा, बेग ने धीमी मगर पुरजोश आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ से अरूसा की आवाज़ आई। हाँ, क्या ख़बर है? इसके लहजे में बेचैनी और तजस्सुस था। इज़्ज़त ने सालगिरह की सारी तैयारियां कर ली हैं, बेग ने फातिहाना अंदाज में बताया। केक भी बना रही है, डेकोरेशन भी हो चुकी है, बस अब ज़ोराक के आने की देर है। वो हर चीज़ के लिए तैयार है। अरूसा के होठों पर एक सर्द मुस्कुराहट फैल गई। बस ठीक है, अब वो धमाका होगा जो मैंने कहा है। इसकी आवाज़ में एक गहरी साजिश थी। तुम बस तैयार रहना और मेरी हदायत का इंतज़ार करना। बेग ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। इसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। इसे यकीन था कि आज का दिन ज़ोराक और इज़्ज़त दोनों के लिए नाकाबिले फरामोश बनने वाला था, मगर इस अंदाज में नहीं जिसका वो तसव्वुर कर रहे थे। धमाके ते अजली किस च होने ने। बेग वापस बाहर आया तो इज़्ज़त अब भी पूरी तरह से कामों में मसरूफ़ थी। केक को माइक्रोवेव ओवन में रखकर वो बाहर आकर छोटी छोटी तैयारियां करने लगी। अचानक एक दफ़ा इसका सर बुरी तरह से घूमा तो आराम से एक जगह बैठ गई, मगर इसने अपने काम को जारी रखा। टेबल पर सामने फूल रखते हुए इसने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखी, क्योंकि वह जानती थी ये तोहफ़ा ज़ोराक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होगा। सुबह से शाम हो चुकी थी। अब ज़ोराक के आने में तकरीबन 1-1.5 घंटा बाकी था। इसने महमूद अंकल और सादिया आंटी को बुलाया तो पता चला कि वो दोनों उम्रे पर गए हुए हैं। इसे दिल से बहुत खुशी हुई थी। वो वापस आए तो वो इनसे मिलने जाने का इरादा रखती थी। वो इन लोगों के लिए अपने घर में दावत भी करना चाहती थी, लेकिन हनीमून पर जाने की वजह से वो नहीं कर पाई थी। और इसके बाद इसे आज ही ये पता चला था कि वो लोग उम्रे पर गए हुए हैं। वो लोग तो नहीं आ सके थे, लेकिन फिर भी इज़्ज़त ज़ोराक की सालगिरह को स्पेशल बनाने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। बेटी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हें अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये लो, ये जूस पी लो। अचानक से बेग कहीं से आया, अपने हाथ में जूस का गिलास थामे हुए था। यही जूस का गिलास दिमाग च रख के मारे थे। मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे में तुम्हें अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ अब मैं तुम्हारे लिए इतनी अहमियत नहीं रखता, और ये सारी मेरी ही गलतियाँ। काश मैं अपनी गलतियों से कुछ सीखता, लेकिन मैंने तो अपनी गलतियों को मज़ीद बड़ा कर दिया।
अब देखो, मेरी बेटी मुझे देखना तक नहीं चाहती। तेरे वगैरह लानती नूं तो वैसे डॉग्स दे के पालना चाहिए, लेकिन आगे से डॉग ने भी कहना हम नहीं इस तरह का बगैरत खाते। मैं शाम को यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। वो नरमी से इसका हाथ थामकर ग्लास पर रखते हुए बोला तो इज्जत कुछ भी नहीं बोल सकी थी। बेग की बातों में सच्चाई और नदामत महसूस हो रही थी। कितना बड़ा एक्टर है। ये जूस पी लो, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। बेग कहते हुए वहाँ से निकल गया, जबकि कमरे तक जाते जाते इसकी नज़रें ग्लास पर जमी थी। इसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। है ही शैतान पूरा का पूरा। सुबह से ज़ोराक की सालगिरह के चक्कर में इसने खाना तक नहीं खाया था और अब आरिफ 10 दफ़ा इससे कुछ खाने के लिए कह चुका था, लेकिन इसे तो होश ही नहीं था। और आज सुबह से ज़ोराक ने भी इसे फ़ोन नहीं किया था। ना जाने क्यों, हो सकता है सालगिरह विश ना करने की वजह से वो इससे खफा हो गया। तो तू फ़ोन कर लेंदी, तू कड़ा ने फ़ोन कर लिया बीबी। लेकिन कोई बात नहीं, वो इसे मना लेगी। वैसे भी कल वो इसको सालगिरह पर सरप्राइज़ देने के लिए वो गंदी वाली ड्रेस पहनने वाली थी, बल्कि सिर्फ कोशिश कर रही थी कि वो पहन सकती है या नहीं। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इसका शौहर तो पहले ही आ जाएगा। वो सरप्राइज़ तो आज के लिए था। मुस्कुराकर ज़ोराक की बेबाकियों को सोचते इज़्ज़त ने ग्लास लबों से लगा लिया। जैसे ग्लास लबों से लगा, बेग को इसका मकसद पूरा होता नज़र आया था। मैं तो पहले किया सी इदा दे लानत दे मारे ते एतबार करना। इसने सलमान को देखा जो ज़ेरे लब मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गया था। एक ख़तरनाक साजिश अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मैडम, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ है आपको? आरिफ अंदर दाखिल होता हुआ परेशानी से पूछने लगा। इसने बाहर का सारा काम ख़त्म कर लिया था। इसकी नज़र सोफ़े पर बेसुध पड़ी इज़्ज़त पर पड़ी। वो जल्दी से इसके करीब आया और इसे देखने की कोशिश की, मगर अचानक ही किसी ने इसके मुंह पर ज़ोर से हाथ रख दिया। आरिफ ने एक झटके में पीछे मौजूद सलमान को देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इसके मुंह पर रखे हुए रुमाल ने इस पर असर करना शुरू किया था। वो लड़खड़ाया और अचानक ज़मीन बोस हो गया। इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। वो होश हवास गंवा चुका था। सलमान ने पुरसुकून होते हुए सामने मौजूद बेग को देखा। आरिफ ने अभी कुछ देर पहले डेकोरेशन वाले सब लोगों को फारिग करके भेजा था और अब घर में कोई भी नहीं था सवाए इन तीनों के। ऐसे में वो लोग अपने प्लान पर अमल कर सकते थे और कोई इन्हें रोकने वाला भी नहीं था। लानत दे मारे हुए बेगैरत लोग। ज़ोराक ऑफिस में अपने सामने बैठे पुलिस इंस्पेक्टर से काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर चुका था। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए वो बेचैन था। अभी वो इंस्पेक्टर से बात कर रहा था कि अचानक इसके मोबाइल फ़ोन पर कुछ तस्वीरें मौसूल हुई। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही इसका दिमाग माउफ हो गया। वो जैसे पागल होने को था। तस्वीरें इंतहाई नाज़ेबा थी। एक तस्वीर में इज़्ज़त बेड पर बेसुध पड़ी थी, जबकि आरिफ बगैर शर्ट के इसके साथ लेटा हुआ था। इज़्ज़त का दुपट्टा बेतरतीबी से एक तरफ गिरा था और इसका कंधा बरना था। ये मंज़र ज़ोराक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मज़ीद कुछ सोचे बगैर इसने तेज़ी से मीटिंग छोड़ी और वहाँ से उठकर घर की तरफ भागा। इसकी रफ्तार में दीवानगी थी। लानत दी बीबी, लानत दी मारी जो थी ना रूसा बीबी, उनका सरप्राइज़ मिल गया ज़ोराक नूं। घर पहुंचकर वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ लपका। दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो इसे वही मंज़र नज़र आया जिसने 5 साल पहले इसकी रूह छलनी कर दी थी। इसकी पहली बीवी निशा अपने आशिक नौकर के साथ इसके बिस्तर को गंदा कर रही थी। बिल्कुल वही ज़िल्लत आमेज़ नज़ारा इसकी आंखों के सामने था।
इसका दिल शिद्दत गम और गुस्से से फट रहा था। इसके पीछे ही बेग तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। हाय अल्लाह, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। ये मैं इसको समझा कर थक चुका था कि आपको धोखा ना दे, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी। वो तो शुरू से ही ऐसी ही थी। जब आपके साथ इसकी शादी हुई तब भी आरिफ को तो बहुत अरसे से जानती थी, बल्कि इस घर में नौकरी करने तो आई ही आरिफ के लिए थी। मैं यही सारी बातें आपको बताना चाहता था, लेकिन फिर इसे आपके साथ कुछ खुश देखकर मुझे यही लगा कि वो अब सुधर चुकी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वो आपको अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाना चाहती थी। मुझे तो लगता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो कहते कहते अपने लबों पर हाथ रख गया, जैसे कोई गुनाहगार अल्फाज निकालने से पहले रुक गया। ज़ौराक ने ज़ख्मी निगाहों से इसे देखा। इसका चेहरा दर्द और धोखे की टीस से कराह रहा था, जबकि पेट पर पड़े बेसुध वजूद में हल्की सी हरकत हुई। इज़्ज़त की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली तो धुंधली नज़रों से इसने दरवाजे को देखा। इसकी बेयकीनी में डूबी निगाहें फिर अपने बिस्तर और अपने सीने पर पड़ी, जहाँ दुपट्टा नहीं था। ये मंजर देखते ही वो तड़प उठी। इसका दिल हलक में आ गया और बिखरा हुआ दुपट्टा ढूंढने लगी। दरवाजे पर खड़ा ज़ौराक इसे इन्हीं बेयकीन आँखों से देख रहा था। इसके पैरों में जैसे जान ख़त्म हो गई थी। जिस्म लड़खड़ा रहा था, रूह पर एक शदीद ज़रब पड़ी थी। इज़्ज़त कुछ कह नहीं पाई, बस इसका नाम पुकारने के लिए इसके होंठ फड़फड़ाए। ज़ौराक का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। इसकी आंखों में शदीद दर्द और धोखे की आग थी। इज़्ज़त ने तेज़ी से उठते हुए इसके पास आने की कोशिश की। ज़ौराक, इसकी आवाज़ लरसती हुई निकली, मगर ज़ौराक रुका नहीं। वो बेजान कदमों से लड़खड़ाता हुआ वहाँ से पलटा। इसकी आंखों में एक भयानक वहशत थी। इज़्ज़त ने इसके पीछे दरवाजे तक आने की कोशिश की, मगर इसका दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था, जैसे इसका जिस्म अब इसका साथ नहीं दे रहा था। ज़ौराक ने दरवाज़ा खोला और सीधा स्टडी रूम में चला गया। इसने दरवाज़ा इतनी शिद्दत से बंद किया कि घर की बुनियादें हिल गईं। अंदर से इसके चीखने, चिल्लाने और सामान तोड़ने की आवाज़ें आने लगीं, जो इसके अंदर के तूफ़ान की अक्कासी कर रही थी। बाहर इज़्ज़त की हालत ख़राब थी। वो दरवाज़े पर हाथ रखे बेबसी से ज़ौराक की चीखें सुन रही थी। इसे लगा जैसे वो इस भरे महल में अकेली और तन्हा रह गई है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो होश में नहीं थी। ये सब क्या हो गया था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि बेग के लबों पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे इसने बड़ी होशियारी से नोट किया था। इसका मंसूबा कामयाब हो चुका था और इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक मकरू चमक थी। लानत दम आ रहा बगैरत इंसान। स्टडी रूम के अंदर ज़ौराक का जिस्म गुस्से और दर्द से कांप रहा था। इसकी आंखों के सामने वही भयानक मंजर बार बार घूम रहा था, जो 5 साल पहले इसने देखा था। इसकी पहली बीवी निशा किसी और के साथ इसके अपने बिस्तर पर, और आज फिर वही तमाशा। इसकी इज़्ज़त, इसकी गैरत आज वो भी नौकर के साथ इसके बिस्तर पर पड़ी थी, बिल्कुल इसी अंदाज में, इसके कमरे में। इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त, इसके होंठों से बेसाख्ता निकला। वो अपनी मुट्ठियों को शिद्दत से खींच रहा था। नाखून इसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। हर चीज़, हर तस्वीर इसके वजूद पर एक हथौड़े की तरह बरस रही थी।
इसका दिमाग जैसे फट रहा था। दर्द इतना शदीद था कि वो चीख उठा। इसने मेज़ पर रखी हर चीज़ को एक एक करके ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया, जैसे हर चीज़ को तोड़कर वो अपने अंदर के कर्ब को बाहर निकालना चाहता हूँ। शीशे के टूटने की आवाज़ें, लकड़ी के फर्नीचर से टकराने की आवाज़ें और इसके अंदर के तूफ़ान को अयां कर रही थी। मैंने भरोसा किया, मैंने मोहब्बत की है। इसकी आवाज़ में ऐसी कसक थी जो पत्थर को भी पिघला दे। क्या यही मेरी किस्मत है? हर बार मुझे ये क्यों देखना पड़ता है? वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया। इसका सर दर्द से भरा भारी हो गया था। आँखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। इसकी मर्दानगी, इसकी अना, सब कुछ पाश पाश हो चुका था। ये सिर्फ मंज़र का दर्द नहीं था, ये रूह का ऐसा ज़ख़म था जो हर सांस के साथ इसे मज़ीद तड़पा रहा था। वो किसी ज़ख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था। इसका दिल लुट चुका था, वो बिखर चुका था। बेचारे दा होई भी तो भैड़ी है ना, अब एक ही मंज़र बार बार देखना उसके लिए भी तो तकलीफ़ दे काम है। इज़्ज़त किसी तरह अपने आप को संभालती हुई स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंची। वो पूरी ताकत से दरवाज़ा खटखटाने लगी। ज़ोराक, दरवाज़ा खोले, ये सब झूठ है जो आपने देखा, सब झूठ है, ये साजिश है, खुदा के लिए दरवाज़ा खोले, मुझ पर यकीन करें। इसकी आवाज़ रोते रोते भरा चुकी थी। आंसू इसके गालों पर बह रहे थे, मगर अंदर से ज़ोराक के चीखने चिल्लाने, सामान तोड़ने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। वो गुस्से से पागल हर चीज़ को तहस नहस कर रहा था। बाहर से रोती बिलकती आवाज़ें ज़ोराक को बेहाल कर रही थी। वो हाँपती कांपती दरवाजे से लगी हुई थी कि इसके करीब आकर बेग रुका। इसके लबों पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने तुझसे कहा था ना कि अपने बाप पर रहम करना, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार तू खुद होगी। इसके लहजे में जहर था। तुझे क्या लगा मैं क्या तेरे प्यार में तड़प कर पड़ा हूँ? अरे नहीं, यहाँ की अय्याशी छोड़ने का दिल नहीं करता, इसीलिए पड़ा हूँ। अपने बाप को भूल कर तू यहाँ अय्याशियों वाली ज़िंदगी गुजारने लगी। तुझे क्या लगा मैं गुजारने दूँगा? अब बता, कहाँ जाएगी, कहाँ ठिकाना होगा तेरा? तेरा शौहर तो देख चुका तेरे करतूत। हाँ, वैसे तो झूठी देख है जो हमने दिखाने की कोशिश की, लेकिन देख तो चुका है ना। अब क्या होगा तेरा? कहाँ जाएगा तेरा गरूर ज़ोराक ज़ादरान की बीवी होने का? देख ली, ये थी तेरी औकात। औरत को ना हमेशा हद में रहना चाहिए, क्योंकि औरत को एक लम्हा लगता है तबाह बर्बाद होने में। हो गई ना तू बर्बाद, हो गई तबाह। अरे सारी ज़िंदगी यकीन दिलाती रहना, तो भी वो यकीन नहीं करेगा, बल्कि तुझे खुद अपने हाथों से कत्ल करेगा। वो जिस तरह इसने निशा को मारा था, तेरा बच्चा भी गया। बेग ने आखिरी अल्फाज अदा करते हुए मकरू अंदाज में हंसा, क्योंकि ज़ोराक को यकीन है कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो इसका नहीं है। तैयार हो जा, तू तबाह होने वाली है। क्यों किया? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? क्यों किया आपने ये सब मेरे साथ? क्या कसूर है मेरा, बताइए। इज़्ज़त गुस्से से पलटकर बेग के गिरे पान को पकड़कर इसे झंझोड़ने लगी। कैसा बाप था वो जो अपनी बेटी की तबाही का जश्न मना रहा था? ओ भाई, वो लानती आदमी तेरा बाप नहीं है। बाप इस तरह के नहीं होते, वो बगैरत इंसान है। सिर्फ वही आपके माँ बाप है जिन्होंने आपको पैदा किया, बस। बेग इसके हाथ हटाते हुए हंसा। ना बेटा, तेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इस पैसे का है जो ये काम करने के लिए मुझे मिला। अरुस्सा मलिक बहुत बड़ी असामी है। तेरा शौहर 50 लाख देकर साइड हो गया था। अरुस्सा मलिक ने मुझे 1 करोड़ देना है।
अब अगर मैं तुझे 50 लाख के लिए बेच सकता हूँ तो क्या 1 करोड़ के लिए ज़राक ज़ादरान की नज़रों में नहीं गिरा सकता? इसकी आंखों में लालच नाच रहा था। बहुत अय्याशी कर ली तूने, अब मेरी अय्याशियों का वक्त है। तू मर रही जा, तेनों अय्याशियाँ करन दी नौबत ही ना आवे। फिर वो पलटकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। ज़राक, ये साजिश है, ये सब कुछ साजिश है, मेरी बात सुने। वो बोल रही थी लेकिन अंदर अब खामोशी थी। जब अचानक ही इसे अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। इसके हाथ दरवाजे पर कांप गए थे। क्या वो वही करने जा रहा था जो बेग कह रहा था? क्या वो निशा की तरह इसे और इसके बच्चे को वो अपनी आंखों से देख चुका था? वो कैसे यकीन करता इस पर? इज़्ज़त वहीं दरवाजे के साथ लगी रोने लगी। इसकी सिसकियां घर में गूंज रही थीं, लेकिन ना तो इसके रोने का ज़राक पर कोई असर हो रहा था और ना इसकी तड़प का। इसे अपने पेट में हल्की सी बेचैनी महसूस हुई तो बेग के अल्फाज याद आने लगे थे। तेरा बच्चा भी गया, इस सोच ने जैसे इसे पागल कर दिया था। वो बेयकीनी से बंद दरवाजे को देख रही थी। इसका वजूद लरस रहा था। हाय जी, तो गाइज़ यहाँ पे आपकी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची, लंबी हो गई आज। तो कैसी लगी आपको किस्त बताइएगा ज़रूर। और फिर मुझे कुछ लोगों का आना शुरू हो गया कमेंट, शॉर्ट एपी का। भाई आप लोग अपने लाइक्स देख लें, हालांकि एपिसोड उतनी ही आ रही है, बस मेरे बोलने का है इशू कि मैं कभी तेज़ बोल जाती हूँ, कभी नॉर्मल बोल लेती हूँ, तो वो इसका इशू है। बाकी एपिसोड कोई शॉर्ट नहीं आ रही। बाकी आप लोग अपना रिस्पांस भी चेक कर लें। एक एपिसोड पे न्यू नावल की एक एपिसोड के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर दैन मेरे से गिले शिकवे किया करें, क्योंकि अगर मैं गिले शिकवे करने आ गई ना तो फिर तन भजन से जगह नहीं लभनी। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा नेक्स्ट? ज़राक इज़्ज़त के ऊपर ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा? गान भी काट ली उन्हें, हुनकी होएगा आगे, और बेग को दिल खोल के गालियाँ निकालें। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको आज की किस्त। अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो को करेंगे एंड। ओके, अरीश अली, इज़्ज़त और ज़राक के बीच गलत फहमी को मज़ीद मत बढ़ाएं प्लीज़। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, जो हो रहा अब जो उसको नज़र आ रहा है बेचारा वो ही कर रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। थैंक यू अरीश अली। सबा हबीब, प्लीज़ यार इज़्ज़त की ज़िंदगी में अब कोई दुख ना आए। अच्छा जी, ये तो अब आपको कल वाली किस्त में पता लगेगा कि क्या हुआ है, किधर दुख आए हैं तो किधर दुख नहीं आए। थैंक यू वेरी मच सबा हबीब फॉर योर लवली कमेंट। आयशा जावेद, बहुत वेट करते हैं हम एपिसोड का, थैंक यू फॉर योर वेट आयशा। आयशा जावेद, बहुत अच्छा नावल जा रहा है, थैंक यू वेरी मच आयशा जावेद। उमर सलीम, बहुत अच्छी स्टोरी है, प्लीज़ कुछ गलत मत करिएगा। हमने तो कुछ गलत नहीं किया, रूसा मलिक ने किया जो किया। थैंक यू वेरी मच उमर सलीम। अन्नान ने और सलमान कमर ने दिल भेजे हैं, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। इकरा हामिद, आउटस्टैंडिंग एपिसोड, थैंक यू इकरा। असद आलम, बहुत अच्छी एपिसोड, मेरा दिल कहता है कि ज़राक सब समझ आ जाएगी, आ गई है कि ये साजिश है, वो कभी भी अपनी इज्जत को गलत नहीं समझेगा। जी देखते हैं आपका दिल सही कहता है कि गलत कहता है, ये तो कल पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच असद आलम। हुसैन अहमद, आउटस्टैंडिंग एपिसोड, आउटस्टैंडिंग राइटिंग, थैंक यू वेरी मच हुसैन अहमद। राना अदनान, नाइस हैप्पी, थैंक यू राना अदनान। निम्रा यूसुफ खान ने दिल भेजे हैं, थैंक यू निम्रा। अनीस बानो, बहुत बहुत ज़बरदस्त एपिसोड, इतनी प्यारी है कि आगे इंतज़ार मुश्किल है, खैर थैंक यू जी। राइटर पर स्टोरी छोड़ेंगे मगर हमारा दिल बहुत परेशान करता है ना। हाँ जी वो तो है, टेंशन तो होती है कि आगे क्या होगा, लेकिन ना इंशाल्लाह मैं एक चीज़ का आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा एंड है कि आपको पसंद आएगा। तो अभी फ़्लो के साथ बहते जाएं। थैंक यू वेरी मच अनीस बानो फॉर योर लवली कमेंट। मोहसिन रज़ा, ज़बरदस्त, अमेजिंग, थैंक्स, थैंक गुडनेस, वेलकम, थैंक यू मोहसिन रज़ा फॉर योर कमेंट। साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू साइम वहीद। मियाँ वक्कार, ज़बरदस्त, थैंक यू मियाँ वक्कार। वैम्पायर क्वीन, आखिर का ड्रेस पहन नहीं ली, आहो पाली, बड़ी हिम्मत की है इज़्ज़त ने भाई, क्लैपिंग तो बनती है, आहो बनती तो है, बाकी तो सड़ना हम ज़राक ज़ादरान पर छोड़ते हैं। ज़राक को अगर बेग की समझ आ गया तो मतलब मामला अंडर कंट्रोल है। किधर समझ आई है ज़राक को बेग की? मामला तो हुण तुहानूं ए किस्त सुनने तो बाद पता लगेगा किन्ना अंडर कंट्रोल है तो किन्ना वधिया पिया। थैंक यू वेरी मच वैम्पायर क्वीन। फरहाना खान, नाइस, अल्लाह ब्लेस यू।
आमीन। थैंक यू वेरी मच। फरहाना खान वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैप्पी। प्लीज़ थोड़ी लॉन्ग करें, एपिसोड लॉन्ग है डियर। वेलकम फरहाना। नासरा परवीन एक्सीलेंट, थैंक यू नासरा। सहर इशफाक वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज की किस पढ़ते हुए तो दिल थक थक कर रहा था कि कहीं ज़ोराक के हाथ इज़्ज़त की बैंड बच जाए, पर लगता है ज़ोराक ने बेग और आरिफ की बात सुनकर किसी नतीजे पर पहुंचा ज़रूर है। बस इज़्ज़त बेचारी के साथ अब कुछ ना हो। अब ज़ोराक की बर्थडे में कितने दिन रहते हैं, बर्थडे का दिन आए और इज़्ज़त सारी बात बता दे, बस जब तक ज़ोराक इज़्ज़त से कुछ बुरा ना करे। बर्थडे वाली दे दी आपको जनाब। थैंक यू वेरी मच सहर इशफाक। अली बेग बहुत बहुत प्यारा नावल, प्लीज़ 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 इन दोनों का ज़्यादा टेंशन मत देना। हाँ मैंने तो कुछ नहीं दी, बंदा आप ही टेंशन दिख लोते थे, ऐसे कि कर सकने। रूसा मलिक ने दिया सारी टेंशन, उसको बोले। थैंक यू वेरी मच अली बेग। हुरैन मलिक ने दिल भेजे हैं, थैंक यू हुरैन मलिक। यूडी नाइस हैप्पी, थैंक यू यूडी। यूडी यार बहुत अच्छा रीड करती हो, थैंक यू वेरी मच यूडी। आसिमा रिशाद मैं कुछ नहीं कर सकती। आमिना वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं खुश हूँ या फिर परेशान। खुश हो लें, परेशान क्यों होना आपने? ये इज़्ज़त क्या कर रही है? इज़्ज़त को चाहिए कि वो ज़ोराक को बता दे, नहीं तो इसके खबीस बाप ने जो है ना कोई तो चंद चढ़ाएगा। चाने तो उन्हें चाड़ देता तो बड़ा बड़ा चाड़े है। और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है हरीज आपी के कल के दिन और आज के दिन के एपिसोड मैंने परेशान होकर पढ़ी है। मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही कि मैं खुश हूँ या परेशान, आई डोंट नो। थोड़ा थोड़ा खुश हो ले, हल्की हल्की परेशान भी वैसे हो ले तो कोई मसले वाली तो बात है वैसे। थैंक यू आमना फॉर योर लवली कमेंट। आसमा अरशाद ने और कबीर हैदर दोनों ने दिल भेजे हैं, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। आयशा ने भी दिल भेजे हैं, थैंक यू आयशा। लैबा एपिसोड लॉन्ग होती है। मियाँ वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज के एपिसोड बहुत मज़े की थी। और इज़्ज़त के बाप को बंदा क्या बोले, कितना गंदा दिमाग है चावल इंसान। और आप ही ये ज़ोराक भी पागल है, जब उसके पास पिक्चर सेंड की है तो किसी ने फिर भी यही सोच रहा है कि वो बंदा इसे सेंड क्यों कर रहा है। बस ज़ोराक भी थोड़ा जेन दा मसला। ज़ोराक को चाहिए कि वो इज़्ज़त से बात करे इस बारे में। और आप ही मैं तो चाहती हूँ कि बर्थडे वाले दिन अरूसा को शौक मिले सही वाला, कितना मज़ा आएगा कि वो बेचारी देखने आए कि इज़्ज़त और ज़ोराक के रिलेशन ख़राब हो गया और ज़ोराक को उसकी बेइज्जती कर दे। ये बस मेरा ख़्याल है, आप ही बाकी आपको ही पता है कि क्या होगा। शौक तो सबको ही मिलेंगे, सरप्राइज़ सबको मिलेंगे। अब ये आपको कल पता लगेगा किसको क्या सरप्राइज़ मिलेगा। बर्थडे वाली हैप्पी प्लीज़ सैड नहीं होनी चाहिए, दोनों की लाइफ में थोड़ी सी खुशी आई है वो ख़राब ना हो। हाय अब तो कुछ नहीं हो सकता। रूसा मलिक ने एड्डा पैसा लाया सी, उन्हें एड्डी प्लानिंग की थी, इतना पैसा लगाया, करोड़ों रुपए उसको दे दिया, अब कुछ ना कुछ तो होना था ना। इतना इज़्ज़त ने पैसे नहीं लगाए जितने रूसा मलिक ने लगा दिए। थैंक यू वेरी मच मियाओ फॉर योर लवली कमेंट। हुरैन फेरी ने दिल भेजे हैं, थैंक यू हुरैन फेरी। फरजाना नसीम थैंक्स, वेलकम फरजाना। मोमिना ने भी दिल भेजे हैं और तमीर ने भी दिल भेजे हैं, थैंक्स टू बोथ ऑफ़ यू। तमीर ज़बरदस्त, थैंक यू तमीर एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त थी, मज़ा आया सुन के। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, आमीन। थैंक यू वेरी मच तामीर नाइस एपिसोड, थैंक यू तामीर। राना अदनान चलो जी ठीक हो गया, इज़्ज़त बाजी तो सदा की बेवकूफ़ है। ये तो है। थैंक यू वेरी मच राना अदनान। साकिब बट ज़बरदस्त एपिसोड, अब ट्विस्ट आएंगे नावल में, बट ये बात फ़ौरन बतानी चाहिए थी, लटकाने वाली नहीं थी। उफ़ अब लंबा चलेगा ये मामला। कहाँ पे लटकाया जनाब? ट्विस्ट आया, ट्विस्ट में झेलें। थैंक यू वेरी मच साकिब बट। ऐसे राइट्स वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किस तारीख बहुत मज़े की थी। ज़ोराक के ऑफिस जाने के बाद इज़्ज़त का इरादा डॉक्टर के पास जाने का था। वो आरिफ को ढूंढते ढूंढते बेग के कमरे में चली है, लेकिन ये बेग मुझे एक आँख नहीं भाता। आज तो इसका मुस्कुराना जहर से बुरा लगा। मैं नवाब लाल बेग बहुत जहर लगता है। ये तो ड्रामेबाज है, ऐसी एक्टिंग तो ड्रामों में विलन की नहीं होती, जितनी अच्छी एक्टिंग ये बंदा करता है। लेकिन इज़्ज़त बहुत अच्छा करती है इस बंदे का साथ, ऐसे ऐसे लोग का हकदार है ये बेग। आहो सही बात है, ये चित्रों के लायक है। इज़्ज़त पहुंच की डॉक्टर के पास, उसे कंफर्म भी हो गया वो प्रेग्नेंट है। कितनी खुश हो रही थी ये। इज़्ज़त को आज ही शॉपिंग का प्लान बनाना था। वो ज़ोराक के लिए घड़ी खरीदने वाली थी, लेकिन आरिफ ने पहले बता दिया कि आपका शौहर ऐसी घड़ी नहीं पहनेगा। वैसे इज़्ज़त ठीक ही तो कह रही थी, सिर्फ टाइम देखने के लिए इतने पैसे कौन ज़ाया करता। सही गल है भाई, लेकिन ज़ोराक ज़ादरान करता है। इज़्ज़त और आरिफ की तस्वीरें कौन भेज रहा? ज़ोराक को रूसाबाजी होगी, इसी सुकून नहीं मिलता। आहो वही बीबी है ये। वैसे मैंने क्यों बताया? चलो
वही होगी, मुझे क्या पता। अच्छा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ज़ोराक को इज़्ज़त पर भरोसा करना चाहिए और आरिफ को तो वो भाइयों की तरह समझता है, लेकिन पहले इस दर्द से गुजर चुका है, तभी ये रूसाबाजी दोबारा प्लान बना रही है। ज़ोराक से इज़्ज़त को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इज़्ज़त तो मजाक कर रही थी, मगर ये नहीं जानती वो ज़ोराक के दिल में पमते शक को मज़ीद गहरा कर गई। ज़ोराक को दोबारा पूछना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। घर आने के बाद फिर भी वो उलझा हुआ था। इज़्ज़त ने भी रवैये में बदलाव महसूस किया और ज़ोराक ने सलमान से भी पूछ लिया, वो कहाँ झूठ बोलता, वो लोग तो चाहते ही हैं। अब देखते हैं ज़ोराक करता क्या। बाकी किस्त इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच सबा फॉर योर लवली कमेंट। मूसा सईद, अब इसकी बारी, सुने जी। फिर मूसा सईद ये सुन रही हूँ, सुने जी। मूसा सईद ये भी सुनी हुई है मैंने। अच्छा जी, चलें, जो नहीं सुनी वो सुन ले। मूसा सईद मतलब मेरे साथ ये डब वाला नहीं, सबके साथ हुआ। आहो, सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ था, वो सबके साथ हुआ था। थैंक यू वेरी मच मूसा सईद। मूसा सईद ये तो सुनी है, नेक्स्ट सुनी शायद भूल जाती हूँ, बस आपका याददाश्त का मसला है मेरे बगैर। थैंक यू मूसा सईद। अफशा ब्यूटीफुल, प्लीज़ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो दोनों में। मज़ा आया रीड करके। इज़्ज़त ने झूठ क्यों बोला, अपने आप हंसती है इज़्ज़त। शौहर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस इतना ही है, अब सारे कुछ ही खुद ही हुई है। ज़ोराक ने तो बगैर शक शुक तो राम ना पूछा सी, उन्हें झूठ बोल दिता। थैंक यू अफशा। तामीर, आउटस्टैंडिंग एपिसोड, थैंक यू तामीर। तामीर ने दिल भेजे हैं। तामीर, ज़ोराक इज़्ज़त बड़ा प्यारा कपल है। थैंक यू वेरी मच तामीर। तामीर, नावल एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त थी, मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर रिच, आमीन। थैंक यू वेरी मच तामीर। तामीर, नाइस एपिसोड, थैंक यू तामीर। तामीर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप भी, मैं मुहर्रम की वजह से कमेंट वगैरह नहीं करी थी, ना ही मैं एपी सुनी, कल से सुनना शुरू किया। एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त थी, मज़ा आया सुनकर। जुनी की दुआ, आप हमेशा खुश रहो, अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, आमीन। थैंक यू वेरी मच सुनी फॉर योर लवली दुआ। अब उम्मीद करती हूँ आप रेगुलर होंगी। माई खान, इस नावल में किसी एक ने मरना है तो बेग को मार दे। बहुत गुस्सा चढ़ता है मैनू इससे फसादी दे उत्ते बंदा तो इसका यही है कि इसको फुड़का के मारा जाए, फुड़क के मरे ये लानती। थैंक यू वेरी मच माई खान। सानिया रशीद, ज़ोराक इज़ क्लियरली इन डीप मेंटल टर्मोइल because Izzat lied to him. Izzat should not have lied, especially when things were not just getting better between her and ज़ोराक। सही बात है, इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। Just praying this lie doesn't explode before his birthday. Let him have one day, just one damn day, where he doesn't feel like second place in her life. Izzat, fix this before ज़ोराक love turns into doubt forever. Please. अच्छा जी, देखते हैं, ये तो आपको कल पता लगेगा कि क्या होता है मामला आगे। थैंक यू वेरी मच सानिया रशीद फॉर योर लवली कमेंट। रेहाना यास्मीन, एपी तनाल आग ला देती है एपी ने। थैंक यू वेरी मच रेहाना। शायद जी, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू शायद जी। हाई, आप ये वाला नावल सुन रहे हैं, मैंने पहला ये नावल रीड किया था अपने चैनल पे, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। आए इंदे भी एंड ते मर जाता, जाने आलम नहीं, जाने आलम शाह, मेरा ख्याल आलम शाह ही सी है ना, आलम शाह इस तरह का हीरो का नाम था। मैंने अपनी दोस्त की फरमाइश पे पहला नावल पढ़ा था, लेकिन ना जो मरिया सी ना, फिर मैंने बड़ा दुख होया सी। शायद जी, वेरी नाइस, थैंक यू। शायद जी ने दिल भेजे हैं, थैंक यू। सैयद अहमद, नाइस एपिसोड। उफ बेचारा ज़ोराक, वो तो सोच कर ही पागल हो जाएगा कि इज़्ज़त ने इसे झूठ क्यों बोला और आज वो इतनी खुश क्यों है। इज़्ज़त को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलती थी कि ऐसे ही बाहर आए थे आरिफ भाई के साथ। इसको खुद सोचना चाहिए कि अगर ज़ोराक को किसी नौकर से पता चला और वो गुस्सा करेगा कि झूठ क्यों बोला, और गलत इज़्ज़त ही बनेगी क्योंकि उसने झूठ बोला। सही बात है। अभी नेक्स्ट डे भी तो बताया ना कि मैं शॉपिंग पे गई थी, तो उस दिन का भी बोल देती मैं शॉपिंग पे गई थी, लेकिन ना जी, बीबी ने झूठ ही बोल दिया कि मैं तो करे हैं। एक तरफ इज़्ज़त को इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है, दूसरी तरफ ज़ोराक के लिए नई टेंशन। ज़ोराक ने भी, क्योंकि इज़्ज़त कल दोबारा जाएगी हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने, फिर ज़ोराक को पिक्चर्स मिलेंगी और ज़ोराक उसे पूछेगा और वो फिर झूठ बोलेगी। फिर ज़ोराक का शक करना तो बनता है ना, जब वो सामने से झूठ बोल रही है। उसने अभी फिर भी इज़्ज़त पर शक नहीं किया, वो सिर्फ सोच रहा है, और जिसने उसे पिक्चर्स भेजी हैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के इतने अच्छे दिन गुजरे थे, तभी तो इज़्ज़त भी उसके साथ खुश होना शुरू हुई थी, और अब ये हो रहा है।
इज़्ज़त को देखो अभी शॉपिंग करके आई और फ़ौरन ज़ोरा की पुरानी शर्ट्स निकाल कर भी दे दी आरिफ को। उससे पूछ तो लेती कि मैं आपकी शर्ट्स दे दूँ आरिफ भाई को, और आरिफ उसने पहन भी ली जाकर फ़ौरन ही। मतलब अभी इज़्ज़त ने दी और फ़ौरन आरिफ ने जाकर कपड़े पहन लिए और फिर ज़ोराक ने नोट भी कर लिया। बस उन्हें को और कपड़े नहीं सी ना, उन्हें क्या मैंने नवियाँ शर्टा ब्रांडेड मिल गया, मैं हुणे पा लवां। उसने गंदी नज़र रखी हुई है ज़ोराक की शर्टों पे। ज़ोराक की बर्थडे बस अच्छे से गुजर जाए, इज़्ज़त उसको बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दे और फिर खुशखबरी भी सुनाए ताकि ज़ोराक का तमाम शक दूर हो जाए। लेकिन बस उससे पहले कुछ ना हो, उससे पहले तो बहुत कुछ हो चुका। ज़ोराक अपनी जगह सही है, इज़्ज़त को झूठ नहीं बोलना चाहिए था और कुछ और बहाना बना देती, लेकिन ये नहीं बोलती कि मैं घर पे हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी, ये तो अब आपको कल पता लगेगा कि होता क्या है। अभी कुछ आपको इस किस्त के बाद ही पता लग गया होगा कि क्या हुआ है। अब्दुल शहबाज बहुत अच्छी है यार नावल, दोनों का अलग मत करना। जैसे दुआम ने अपने डाकू जी को चुना है वैसे ये वाली नावल में करो यार इज़्ज़त के साथ, प्लीज़ कुछ बैड मत करना प्लीज़। अच्छा जी, ज़रूर, थैंक यू अब्दुल शहबाज। देखते हैं क्या होता है। मोहम्मद अवैस, वेरी नाइस नावल, थैंक यू मोहम्मद अवैस। फ़ीज़ा ज़ीशान, मार्वलस एपिसोड, थंबनेल पढ़ने के बाद कुछ सुकून हुआ कि ज़रा शक नहीं करा, लेकिन एपिसोड पढ़ने के बाद हालात ही बदल गए। फॉर रियल मुझे कोई भी गाली नहीं आती, लेकिन मुझे अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि बेग के लिए मुझे गाली सीख लेनी चाहिए। पैसों के लिए कोई बाप इतना गिर कैसे सकता है यार? वो बाप ही नहीं है उसका, बाप ना उसको बोला करें, वो है इस काबिल को उसको बाप बोला जाए। इज़्ज़त और आरिफ को कितनी अजीब नज़रों से देख रहा है। मुझे तो फ़ील हो रहा है कि रूसा को बताया भी इसने ही होगा कि दोनों बाहर गए हैं। उन्हें कपड़ा चमचा भी तो रखा है सलमान। ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर, इस न्यूज़ से पहले ज़ोराक पर और ही ब्लास्ट हो गए हैं। ज़ालिमों उसकी बर्थडे को एंजॉय कर लेने देते, पहले ही रंग में भंग डालने लगे। बस यार, रूसा मलिक ने तो 10 दिन पहले दस दिता सी कि वो 10 दिन तो उन्हें प्लानिंग ते पैसा शुरू किया है, हुण कुछ ना कुछ तो होना सी ना। इज़्ज़त ने तो 2 दिनों में शुरू की तैयारियां की हैं। आई रियली लाइक आरिफ्स एटीट्यूड के इज़्ज़त की बात सुन लेने के बाद भी उसको शर्मिंदगी से बचाने के लिए कुछ भी एक्ट नहीं किया। अगेन ज़ोराक की वाइफ पर ब्लेम वही लगा रहे हैं जो उसकी वाइफ ने किया था। आई विश के कुछ भी एक्सट्रीम होने से पहले ज़ोराक को नंबर की डिटेल्स मिल जाए। आरिफ, इज़्ज़त का आरिफ को शर्ट्स देना आई रियली लाइक्ड व्हेन इज़्ज़त सेड ये मैं अपने भाई के लिए लेकर आई हूँ, हाउ स्वीट। लेकिन उस बेचारी को क्या पता शर्ट्स देने और सच ना बताने पर कौन सा तूफ़ान आने वाला है। आरिफ भाई जी, आपके और इज़्ज़त के मैडम के भाई बहन का रिश्ता लोगों को ने गंदा कर दिया है। आप उनका अपनायत भरा अंदाज में ही गुम है, दोनों को पता ही कुछ नहीं है। इज़्ज़त अपनी खुशी में गुम और आरिफ बहन का रिश्ता मिलने पर बस है ना, भाईचारा किसी ने चलन नहीं देता। काश आरिफ ही कुछ मुंह से फूट दे। ज़ोराक के पास बेग ने क्या कहा था, बोला था लास्ट नाइट। दैट पार्ट वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। जब इज़्ज़त ने चाय दी ज़ोराक की और उसने कुछ भी कहे बगैर पीनी स्टार्ट कर दी, इवन कि इज़्ज़त ने सिप भी नहीं लिया था। सलमान की गर्दन तोड़ने का दिल कर रहा है। बंदर कौम कैसे बात को गलत वे में बता रहा है। सीरियसली आज के एपिसोड पढ़ के मेरा दिल कर रहा है कि मैं पहले ऊंची रो। ओए होए ना, आप ना रोएं, क्या हो गया? फिर बेग, अरूसा और सलमान को ज़ोराक से पहले फैंटी लगाऊं दिल खोल कर। हाँ, ये आप कर सकती हैं, रोने की बजाय फैंटी लगाएं जुतियों के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा बात है। थैंक यू वेरी मच फ़ीज़ा ज़ीशान फॉर योर लवलीस्ट कमेंट। तुरबीना तौफीक अमेजिंग, थैंक यू तुरबीना। सनी ताहिर ज़बरदस्त, थैंक यू सनी ताहिर। सैयदा अलीज़ा बिलाल, वेरी नाइस एपिसोड यार, हद ही होगी। मतलब इज़्ज़त एटलीस्ट यही बता देती कि मैं शॉपिंग करके आई हूँ बाहर हूँ, जबकि वो जानती है इस बंदे कितने रिसोर्सेज हैं। वो इसकी 2 आंखें आगे और 4 पीछे भी हैं। अब क्या होगा? ओए होए, 2 आँखें 4 आगे थे पीछे। ऑक्टोपस ऑक्टोपस के भी इतने हाथ होते हैं, आंखें तो मेरा ख्याल उसकी भी नहीं होती होंगी। आपने ज़ोराक को ऑक्टोपस समझ लिया। मुझे लगता है ज़ोराक तो ज़रूरत से ज़्यादा सरप्राइज़ मिल जाएंगे। सरप्राइज़ तो वाकई ज़रूरत तो ज़्यादा मिल गए उन्हें। अब तो मेरा दिल कर रहा है ज़ोराक की बर्थडे ही ना आए। ओए होए, क्यों यार? मुझे तो आज के एपिसोड से डर लग रहा है कि आगे वाला थ्रिल कैसे बर्दाश्त करूँगी। वो तो करना पड़ना है, ट्विस्ट तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अल्लाह रहम करे। अभी तक तो ज़ोराक इज़्ज़त पर बज़ाहिर यकीन कर रहा है, लेकिन बिहेवियर चेंज कर लिया यार, ये नहीं होना चाहिए प्लीज़। जब ज़ोराक की बर्थडे पर सब एक्शन में होंगे तो ज़ोराक की जहानत काम कर जाए और वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे और बस इज़्ज़त पर यकीन कर ले, वरना मैंने रोना है। आज के एपिसोड का जब मैंने टाइटल पेज देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। सोचा एपिसोड ही ना पढ़ूं, पर फिर पढ़े बगैर गुजारा नहीं हुआ। डरने वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन एपिसोड का भी वेट रहेगा। आई एम
फीलिंग्स फेल सैड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। राइटर जी हमारे मासूम दिलों का ख्याल रखना। हाय राइटर तो ख्याल कर ले, रूसा ने ख्याल ना किया तुहाडे मासूम दिलों का, तो रूसा को बोले जो बोलना। नगीना राशिद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त जा रहा नावल, प्लीज़ ज़ोराक इज़्ज़त पे शक ना करे प्लीज़, रूसा को मुँह की खानी पड़े प्लीज़। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच नगीना। ये तो अब आपको कल पता चलेगा कि ज़ोराक ने शक किया या क्या किया, एतबार किया। सबा नसरुल्लाह आउटस्टैंडिंग एपिसोड। यार नावल तो यहाँ बहुत सस्पेंसफुल जा रहा है और स्टार्ट में मुझे कंफर्म है ज़ोराक ने यकीन कर लेना है। हाय टू मच सस्पेंस ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। ज़ोराक का इज़्ज़त की गोद में सर रखना बहुत हसीन था, हार्ट टचिंग सीन था और इज़्ज़त का ज़ोराक का बिहेवियर इतना क्यूट हुआ है। मैं तो चाहती हूँ इज़्ज़त शरारती हो जाए, ज़ोराक को रौनक फील हो। रीडर्स वांट मोर क्यूट मोमेंट रीच डियर। हाँ जी, रीडर्स की आगे सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। OMG ज़ोराक आरिफ और बेगर की बातें सुन ली, अब क्या होगा? आई थिंक ज़ोराक को डाउट हो गया और ज़ोराक कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा। हाले तो ज़ोराक के उत्ते प्लानिंग चल दी पे, ज़ोराक ने की प्लान करना बेचारे ने। इज़्ज़त ज़ोराक को शॉक्ट करने की मेहनत कर रही है। बेगर और रूसा भी ज़ोराक को शॉक्ट करना चाहते हैं। आरिफ चाहता है ज़ोराक इज़्ज़त की हैप्पीनेस सुने। ये सब ज़ोराक को शॉक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी इस बार ज़ोराक क्या करता है। लेट्स सी अपनी इज़्ज़त की इज़्ज़त कैसे रखता है या दुश्मनों की प्लानिंग्स में फंसकर खुद की ज़िंदगी मुश्किल करता है, ये वक्त दसेगा। लेट्स सी गेम चेंजर कौन होता है, ज़ोराक, इज़्ज़त, अरूसा, आरिफ, बेगर। इतना गुस्सा आ रहा है घटिया बेगर। आरिफ धक्के दे के नहीं निकाल रहा, कैसे सुन रहा घटिया बातें, मुंह तोड़े इसका। मुलाज़म है कितना मुंह तोड़ सकता। हाय शम्मो आ गई, इज़्ज़त खुद ही पहन ली ड्रेस और ज़ोराक को कर दिया इम्प्रेस। ड्रेस तो इम्प्रेस। हाय इज़्ज़त जानू आगे दीवाना है तुम्हारा, हाथ होला रखो। बेचारा घायल करने का इरादा तो वाकई यही सी। हाय यहाँ से मज़े का सीन शुरू होना था, ख़त्म हो गया एपिसोड। कल मज़े वाला सीन कल अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हा इज़्ज़त वाकई जैसी हालत ज़मीन में घुस जाओ, बट तुम्हारा हस्बैंड बहुत बेशर्म है। ये तो अब उसने खुद उसको इनविटेशन दिया तो बेचारा फिर बहुत मासूम है। थैंक यू वेरी मच सबा फॉर योर लवली कमेंट। तो अब हया ने दिल भेजे हैं 2-3 किस्तों पे, थैंक यू वेरी मच हया। गुलाम फातिमा अमेजिंग, बस बर्थडे ठीक हो जाए। बर्थडे ते हुण पता लगेगा कि कैसी होंदी है। बर्थडे ते बहुत सुहानी हो गई ओदी। थैंक यू गुलाम फातिमा। वैम्पायर क्वीन रूसा बदतमीज़, अल्लाह पूछे तुमसे मनहूस कहीं की या इज़्ज़त की सख्ती आनी है, भाई ये तो वक्त बताएगा। थैंक यू वेरी मच वैम्पायर क्वीन फॉर योर लवली कमेंट। रूसा ने वाकई अल्लाह पूछे। फ़ीज़ा ज़ीशान फ्लॉलेस एपिसोड। ज़ोराक प्लीज़ अपना गुस्सा ठंडा ही रखना, बस इज़्ज़त के साथ अपने रोमांटिक मोमेंट्स को एंजॉय करके खुद को सुकून दो। इज़्ज़त प्लीज़ अभी ज़ोराक को ना डिस्टर्ब करो, वो इस टाइम अपने वोल्केनो बना हुआ है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। बात तो सही कही आपने। आरिफ और इज़्ज़त को कितना बुरा ज़ोराक के सामने रिप्रेजेंट किया कि वो शर्ट्स देने पर भी शक कर रहा है। आरिफ को इस किसी की क्यों दी, किसी और को सर्वेंट को नहीं दी, इवन के खुद कपड़े देता है आरिफ को। प्लीज़ मैनेजर साहब जल्दी से फ़ोन डिटेल्स निकाल दें, हम रीडर्स को सुकून की सांस नहीं आ रही। नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएगी। बेग जंगली खुद ना हो तो कैसे आरिफ से बात कर रहा है जैसे वो घर का ऑनर हो, लेकिन आरिफ ने भी सही वर्ड यूज़ किए यहाँ से कि दफ़ा हो जाए। ये बेग इसी लायक है, इससे भी बुरे वर्ड्स लायक है बेग। सही बात है, छितरा से लायक है। इज़्ज़त की प्लानिंग, इज़्ज़त कितनी खुशी से प्लान बना रही है। लेट्स सी इज़्ज़त कितने सरप्राइज़ देती है ज़ोराक को, या ज़ोराक सरप्राइज़ देता है। सरप्राइज़ तो रूसा मलिक ने देता है। आई विश कि इज़्ज़त ही सरप्राइज़ दे, ज़ोराक को सरप्राइज़ हैंडल नहीं हो पाएगा। पिक्स और मैसेजेस प्रॉपर जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। आई थिंक ये सब क्या है इसलिए जा रहा है कि ज़ोराक को मेंटली पैरालाइज करके इज़्ज़त को डिवोर्स दे। सलमान और बेग के लिए जहन्नुम के बहरिया टाउन में 200 यार्ड्स का विला बुक करने का दिल कर रहा है। कर दे कोई मसले वाली बात नहीं है। बात तो एग्जैजरेट करना तो सलमान से सीखे कोई बंदर कौम। सलमान को तो अलग से हिसाब होना चाहिए। ये दोनों कितने मज़े से ज़ोराक की लाइफ ख़राब करके उसके घर में बैठ कर ड्रिंक कर रहे हैं। ज़ोराक मेंटली स्टेबल होने के बाद अच्छे से सलमान और बेग को मौज मस्ती का हिसाब लेवल करे। जी सारे हिसाब लेवल होंगे। हाउ क्यूट जब इज़्ज़त की लैप में सरक के लेट गया। इज़्ज़त ने भी मसाज करना स्टार्ट कर दिया। गुस्सा भी इज़्ज़त पर कह रहा है कि और लैप पे भी सर भी उसी की रख रहा है। सो स्वीट ऑफ हिम। आई क्रैक्ड अ लाफ्टर व्हेन ज़ोराक सेड सुकून नहीं है ना तुम्हें। हाय ज़ोराक ने बातें सुन ली। याहू लेट्स डांस। अब बेग तो गया, बेग भाग जा, अच्छा रहेगा। लालच मत कर, फ्री एडवांस लेनी है तो नहीं भाई। बेग को 1 करोड़ लेना है।
पैरी शॉपिंग पहनने का टाइम आ गया। कितनी शरारती मूड में बोल रहा हूँ, डार्लिंग मुझसे क्या शर्माना, आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड। हाँ हाँ, अल्लाह पाक ज़रा को फुल बेशरम हो गया। अपनी वाइफ को देखकर विसल करा, कोई ज़रा को शर्म की टैबलेट। तो ये क्या ट्रायंगल बनी है, इज़्ज़त डोर को देख रही है ज़रा की इज़्ज़त। बस ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। टाइम ओवर हो गया, अल्लाह हाफिज़।